हेलो एवरीवन, आज है 15 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है एक्यूज्ड। अगर एक्यूज्ड की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, फिर हिंदी मीनिंग देखेंगे और उसके बाद से इसका सिनोनिम्स देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया एक्यूज्ड का मीनिंग ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम। यानी कि कोई भी एक पर्सन हो या ग्रुप हो, समूह हो लोगों का जिस पे किसी तरह का चार्ज लगाया गया या ट्रायल हो क्राइम को लेके, तो उसको एक्यूज्ड बोलते हैं। तो एक्यूज मतलब आरोपी हो सकता है। क्या हो जाएगा हिंदी मीनिंग? आरोपी, यानी कि जिस पे किसी तरह का आरोप लगाया गया हो वो क्या हो जाएगा? एक्यूज हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो इसका सिनोनिम्स अरेंट हो जाएगा, इम्प्लीकेटेड हो जाएगा, इनक्रिमिनेटेड या फिर इंडिक्टेड हो जाएगा। जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पे सब कोई आरोप लगाया है, सबको इसके ऊपर उंगली उठाया है। तो वर्ड क्या हो गया? एक्यूज, जिसका मीनिंग आरोपी होता है। अरेंड, इम्प्लीकेटेड, इनक्रिमिनेटेड, इंडिक्टेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं सेकेंड वर्ड की तरफ। सेकेंड वर्ड की बात करें तो सेकेंड वर्ड है पेटिशन। पेटिशन में आप देख रहे होंगे लास्ट में ION आया है, तो ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट टिपिकली वन साइन बाय मेनी पीपल अपीलिंग टू अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर कॉज। यानी कि किसी तरह का एक पार्टिकुलर कॉज के लिए जो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट डाला जाता है, ठीक है, फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट डाला जाता है जो साइन किया गया हो बहुत सारे लोगों द्वारा किसी एक अथॉरिटी से अपील करने के लिए, उसको बोलते हैं पेटिशन। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे आज आपका क्लास है, ठीक है, स्कूल का ही हम बात कर लेते हैं। तो क्लास में कोई पीरियड खाली है, उस दिन टीचर अब्सेंट है, और तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि एक एप्लीकेशन लिखेंगे और आप सबका मन है कि आज मैच हो जाए, क्रिकेट मैच हो जाए क्लास के बच्चों के बीच में। तो वो उसके लिए तो अलाउ कराना पड़ेगा, प्रिंसिपल से आपको साइन कराना होगा। तो आप क्या करेंगे कि एक एप्लीकेशन लिखते हैं। हम लोग ऐसे करते थे, अब आपका पता नहीं। हम लोग एक एप्लीकेशन लिखते थे कि प्रिंसिपल के पास क्रिकेट के रिगार्डिंग में कि आज क्रिकेट खेलना है हम लोगों को क्योंकि पीरियड खाली है। तो उसके बाद से सारे स्टूडेंट साइड में या फिर पीछे अपना अपना साइन कर देते थे और वो जाके कोई क्लास मॉनिटर होता था वो जमा कर देता था। तो एक तरह का क्या हो गया? पेटिशन हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। अब वहाँ से सर अगर अलाउ कर देते थे तो हम लोग खेलने लगते थे। तो पेटिशन मतलब समझिए, यानी कि अब याचिका करना, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? याचिका करना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो रिक्वेस्ट, आस्क, कॉल या फिर इंट्रीट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट हो गया, आस्क हो गया, कॉल हो गया या फिर इंट्रीट हो गया, ये सारे सिनोनिम्स है। तो एक तरह का रिटन है, ठीक है, रिटन रिक्वेस्ट है। इसको आप बस इतना ही ध्यान में रखिएगा कि एक रिटन रिक्वेस्ट है किसी पार्टिकुलर कॉज के लिए। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड क्या है? कंसीडरिंग, जो कि एक वर्ब है। कंसीडरिंग यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बाय ए नोटेबली लार्ज अमाउंट और टू ए नोटेबली लार्ज एक्सटेंट। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा काफ़ी, कोई चीज़ जो अमाउंट में ज़्यादा हो और उसका एक्सटेंट, यानी कि एक्सटेंट मतलब क्या होता है? विस्तार, जो उसका विस्तार है वो ज़्यादा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो, उसको कंसीडरिंग बोलेंगे। यानी कि कोई चीज़ जो मात्रा में बहुत ज़्यादा हो, काफ़ी हो। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रिसिएबली, फार, ग्रेटली या फिर मार्केटली, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अप्रिसिएबली, फार, ग्रेटली या फिर मार्केटली, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, मतलब किसी चीज़ को होने से रोकना, ठीक है, किसी चीज़ को होने से रोकना, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिंग। यानी कि प्रिवेंटेड मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को रोकना, बचाना। अगर सिनोनिम्स की अब हम बात कर ले तो इसका सिनोनिम्स एवॉर्ट हो जाएगा, एवॉइड हो जाएगा, बार हो जाएगा या फिर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। एवॉर्ट हो जाएगा, एवॉइड हो जाएगा, बार हो जाएगा या फिर ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्रिवेंटेड मतलब क्या होता है? प्रिवेंटेड यहाँ पे एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है रोकना, यानी कि कोई चीज़ होने वाला है उसको पहले से ही, मतलब अगर आपको पता चल गया कि ये चीज़ हो सकता है तो उसको रोक लेना, ठीक है, होने से रोक लेना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंडेड, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है मेड लार्जर। यानी किसी चीज़ को एक्सटेंड कर देना, विस्तृत कर देना, बड़ा कर देना, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा गुब्बारा है, इस तरह गुब्बारा होता है ना,
जब इसमें हवा भरेंगे तो क्या हो जाएगा, किस शेप में आ जाएगा, इस तरह के शेप में आ जाता है। जब बर्थडे वगैरह आपका होता है तो आप क्या करते हैं, छोटा छोटा गुब्बारा ऐसे पैकेट से निकालते हैं और उसमें हवा भर के उसको बड़ा कर देते हैं और उस पर रहता है हैप्पी बर्थडे करके लिखा हुआ। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्सटेंडेड हो गया, यानी कि उसको बड़ा कर दिया गया। अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो विस्तारित हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपेंड, इनलार्ज, इंक्रीज या फिर लेन देन। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एक्सपेंड, इनलार्ज, इंक्रीज या फिर लेन देन। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्चर किस चीज़ का दिखाया गया है, फैमिली का। तो फैमिली क्या होता है, धीरे धीरे विस्तृत होता है। पहले तो मान लीजिए, पहले यहाँ पे मान लीजिए जो ग्रैंड फादर थे वो होंगे उन ग्रैंड मदर, फिर उनसे क्या हुए, उनके बेटे हुए, फिर उनसे उनके बच्चे हुए। तो इस तरह क्या हुआ कि धीरे धीरे फैमिली क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई, यानी कि बड़ा होते गई। तो ये क्या हो गया, एक्सटेंडेड का एक एग्जाम्पल हो गया एक पिक्चर के थ्रू। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब चलिए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। ठीक है, ट्राई कीजिए। आप जितना भी सेंटेंस बनाते हैं लास्ट में उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा। तो कमेंट करने से आपको जो वर्ड है 100% याद भी हो जाएगा और थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है सीकिंग, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, यानी किसी चीज़ को खोजने का कोशिश करना। फाइंड मतलब खोजने का कोशिश करना, यानी कि मांगना इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है, या तलाश करना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सप्लोर, फॉलो, इन्वेस्टिगेट या फिर परस्यू, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक्सप्लोर हो गया, फॉलो हो गया, इन्वेस्टिगेट हो गया या फिर परस्यू हो गया, जिस जो क्या है सिनोनिम्स है किसके, तो सीकिंग के, जिसका मीनिंग होता है मांगना। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है लॉन्ड्रिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कंसील द ओरिजिन ऑफ मनी, ओरिजिन ऑफ मनी ऑब्टेन इलीगली, यानी कि इलीगली तरीके से जो पैसे प्राप्त किया गया उसके ओरिजिन, यानी कि कहाँ से वो प्राप्त किया गया उसको कंसील कर देना। ठीक है, उसको क्या कर देना, कंसील कर देना, यानी कि शोधन। इसका हिंदी मीनिंग शोधन हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो क्लीन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लीन, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं कि यहाँ इलीगली मनी ऑब्टेन किया जा रहा है और जो उसका ओरिजिन है उसको कंसील कर देना, उसको बोलते हैं लॉन्ड्रिंग। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है रिलाइड, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है डिपेंड ऑन विथ फुल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, यानी कि किसी चीज़ पे डिपेंड होना। ठीक है, क्या होना, डिपेंड होना पूरे भरोसा और पूरे भरोसा के साथ, पूरे विश्वास और भरोसा के साथ किसी चीज़ पे डिपेंड होना है। डिपेंड मतलब क्या होता है, निर्भर होना। डिपेंड मतलब निर्भर होना, उसको बोलते हैं रिलाइड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विश्वास करना। सिनोनिम्स की बात करें तो डिपेंड, काउंट, बैंक या फिर बार्गेन। डिपेंड, काउंट, बैंक या फिर बार्गेन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग होता है विश्वास करना, निर्भर करना। ठीक है, अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है इन्फोर्समेंट। इसके लास्ट में एम ई एन टी आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में एम ई एन टी आए वो नाउन की तरह काम करता है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ कॉम्पेलिंग ऑब्जर्वेंस और कॉम्प्लियंस विथ लॉ, रूल और ऑब्लिगेशन, यानी कि कोई रूल है, ठीक है, कोई किसी तरह का नियम कानून, उसको ऑब्लिगेट करना, यानी कि उसका बात उसको मानना, उसको के साथ कॉम्प्लियंस करना, कंप्लाई करना, उसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट, यानी कि प्रवर्तन। इसका हिंदी मीनिंग प्रवर्तन हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इम्पोजिशन, इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीमेंटेशन या फिर एप्लीकेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, इम्पोज करना किसी लॉ को, उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, एप्लीकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। किसके, तो इन्फोर्समेंट के, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट में एम ई एन टी आया है और एम ई एन टी क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डेफर्स, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पोस्टपोन। क्या होता है, पोस्टपोन, यानी किसी चीज़ को स्थगित कर देना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, टाल देना, किसी चीज़ को टाल देना, उसमें डिले कर देना, डेफर कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो डिलेज, वेट्स, रेमिट्स या फिर सस्पेंड्स, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे। डिलेज हो गया, वेट्स हो गया, रिमिट्स या फिर सस्पेंड। जैसे पोस्टपोन्ड आप वर्ड कब सुने थे, जब लॉकडाउन आया था, ये मोस्टली यूज़ हुआ था, क्योंकि जो भी उस टाइम एग्जाम वगैरह थे, शादी ब्याह, कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होने वाले थे, उस सबको क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। पोस्टपोन मतलब टाल दिया गया था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया था कि जब सिचुएशन सही हो जाएगा, काबू में आ जाएगा, तो ये सारे काम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब एक यहाँ थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाता है, अच्छा गाइडेंस, आपको अच्छा टीचर यहाँ पे मिल जाएगा जिनके अंडर में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको ये वाला कोड यूज करके मिल जाएगा, जो कि है
FP175। तो ये कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है सर्च फॉर योर गोल, अपना गोल सर्च कर लीजिएगा, जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा और वहाँ से उसके बाद से जहाँ कूपन कोड पूछा जाएगा ये डाल देना है, फिर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।